सम्मेलन आयोजित किया गया। यहीं से भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वर्चुअली जुड़े और जिन जिलों में भूमि पूजन हुआ वहां से 5 से 7 सदस्यों वाली समिति का गठन भी किया गया है। ये कमेटी ही तय करेगी कि निर्माण कार्य किससे करवाना है। प्रदेश संगठन जिलों को निर्माण के लिए केवल फंड देगा। ये फंड 1.5 से 2.5 करोड़ के आसपास हो सकता है, यही निर्धारित किया गया है। यानी बीजेपी इन कार्यालयों के निर्माण पर मोटे तौर पर करीब 40 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी ने आने वाले समय में प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि पार्टी 17 जिलों में कार्यालय निर्माण की शुरुआत कर रही है। लक्ष्य है कि अगले स्थापना दिवस से पहले प्रदेश के सभी 52 जिलों में भाजपा के अपने कार्यालय हों। खंडेलवाल ने बताया कि प्रत्येक कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और पुस्तकालय की व्यवस्था होगी, जिसमें संगठन और पार्टी विचारधारा से जुड़ी पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी 7 से 12 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में गांव बस्ती चलो महाअभियान चलाएगी और इस अभियान के दौरान बीजेपी के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और मेयर, इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्षों से लेकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी और नेता भी शामिल होंगे। इस दौरान वो गांव जाकर के लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और जानकारी के अनुसार इस अभियान के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के 50 बड़े गांवों को सिलेक्ट किया गया है। यह विशेष कार्यक्रम आयोजित वहां पर किए जाएंगे। इस दौरान बीजेपी जनप्रतिनिधि इन गांवों में जाकर के जनसभाएं भी करेंगे। इसके साथ ही पार्टी पुराने बुजुर्ग और सीनियर कार्यकर्ताओं के घर पहुंचेंगे और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बहरहाल फिलहाल 17 जिलों में बीजेपी ने पार्टी कार्यालयों का भूमि पूजन आज कर दिया है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। तो आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस, करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी चर्चा में होंगे शामिल। सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता, अमित चौरसिया कांग्रेस नेता, हमारे साथ ये दोनों खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। जिन 17 जगह हम भूमि पूजन कर रहे हैं उसकी लोकार्पण की डेट भी अगली 6 अप्रैल हमने आज से ही तय कर दी है। हम एक निश्चित समय में हमारे सभी कार्यालय, हमारा इंदौर ग्रामीण से लेके हमारा शिवपुरी, गुना, भोपाल, इनकी भी हमारी तैयारी है। आने वाले समय में और भी जो हमारे पुराने कार्यालय थे, उज्जैन जैसे या बाकी जगह जहां हमें नई जगह जाना है, वहां हम नए भी कार्यालय बनाएंगे और पुराने कार्यालयों को हम रिनोवेट भी करेंगे। हर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम हो, हर कार्यालय में पुस्तकालय हो, जहां पे हमारी संघ विचारधारा से लेके भारतीय जनता पार्टी के जो महापुरुष हुए हैं उनकी सभी पुस्तकें हों। ऐसा हमारा पुस्तकालय और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, ताकि यहीं से बैठ के कभी कोर की बैठक, कभी प्रदेश कार्य समिति की बैठक अगर करना है तो मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे सभी क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी सीधे कार्यकर्ताओं से बात कर लें। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के कार्यालय बीजेपी ने बनाए हैं और न केवल बीजेपी के बनाए हैं बल्कि उनके जितने अनुशांसिक संगठन हैं, चाहे वो सेवा, उनका जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है या सेवा भारती, इस तरीके के कई और भी जितने संगठन हैं उन सबके भी कार्यालय इसी तरीके के हाईटेक उन्होंने बनाए हैं। साथ साथ में जो है आरएसएस जो ये दावा करती है कि हम लोग चने परमल खाकर जीते हैं और दरी बिछाकर सोते हैं और अंगोछा बांधकर जो है काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी 7 स्टार फैसिलिटीज़ जो है उन लोगों ने बनाई है। तो कोई भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे पहले आवश्यकता ये होती है कि उसके अपने पार्टी के जो कार्यकर्तागण हैं वो जब आएँ तो उनको एक सुसज्जित पार्टी का कार्यालय मिले। उस लिहाज से उसे गलत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बनाए हैं 17 कार्यालयों का आज जो भूमि पूजन उन्होंने एक साथ किया है, अच्छी बात है। हर पार्टी को अपने स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान देना ही चाहिए। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी लगातार 70 सालों से, जब से आज़ादी मिली उसके बाद से देश की सेवा में हमारे लोग लगे रहे। इस वजह से इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया नहीं गया। और दूसरी बात ये थी कि इस तरीके आम जनता का हर घर कांग्रेस का कार्यालय बना हुआ था, तो जनता का घर ही हमारे लिए कार्यालय था। तो इस हिसाब से पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सत्येंद्र जी आपसे ही है। आज 47वां स्थापना दिवस है बीजेपी का, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो सवाल यही है कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और लगातार मजबूत पार्टी होने का दावा भी कई बार समय समय पर ठोका जाता है और आज भी कई बड़े नेताओं ने यही कहा है। लेकिन कुल मिला के सवाल यही है कि आप चारों दिशाओं में फैली हुई है बीजेपी, बावजूद इसके मध्य प्रदेश में आम जनता की योजनाओं या उनके बहुउद्देशीय योजनाओं को दरकिनार करके इतने भारी भरकम संख्या में करोड़ों रुपए खर्च करके आपने कार्यालय का भूमि पूजन किया। क्यों? राजनीति पहले और जनता का भलाई, जनता की भलाई बाद में। सत्येंद्र जी देखिए, ये जो कार्यालय बन रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अर्जित आजीवन सहयोग निधि होती है और जो हम समर्पण निधि देते हैं उन सब का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल क्यों बना? यही तो कारण है कि हमारे अंदर हम पार्टी विद डिफरेंस है, हमारे यहाँ पर डिसिप्लिन है, हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। तभी तो हम आज, अगर 46 साल हो गए हमारी पार्टी को, 1980 में स्थापना हुई और आज 2026 चल रहा है, 47वां स्थापना दिवस है। सबको इसकी बधाई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और हम अगर राष्ट्र के अंदर हैं तो हमारी देखिए नीति और हमारे जो कार्य हैं, जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी हमारी नीति जो थी कि हम धारा 370 को हटाएंगे, हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, हम प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य नव्य रम्य मनोज्ञ मंदिर बनवाएंगे। तो ऐसे अनेक जो हमारे प्रकल्प रहे, हमने संकल्प रहे, अब वो हमारे अडिग रहे, हम उससे डिगे नहीं। और जब हमारी सरकार आई तो हमने उस दिशा में कार्य किया और आज हमने वो सब करके दिखाया। तो जनता हमें बार बार आशीर्वाद देती है। और इस मात्र 46 साल के कार्यकाल हमारा हुआ है पार्टी का, उसमें आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 2017 से लेकर के लगभग 10 साल हो जाएंगे जब से भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो अब ये दूसरा एक प्रश्न और उठता है, जब कांग्रेस दम भरती है, जब छाती फुलाती है, जो कांग्रेसों के द्वारा बनी पार्टी है भले ही, वो कहती है तो वो क्यों नहीं बन पाई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी? वो क्यों नहीं बन पाई? तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यालय हैं, जो हमारे नीति नियंता हैं, नीति निर्धारक हैं, जो हमारे दूरदृष्टा हैं, उन्होंने कहा और उन्होंने उसको दूरदृष्टि से लेकर के आज हमारे यहाँ आए। तो हमारे यहाँ एक कार्यालय बन रहा है, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे कार्यालय बन रहे हैं। तो हमारे लगभग 2000 के आसपास कार्यालय बन चुके हैं या बन रहे हैं। कुछ में तो हमारा नए कार्यालयों में हमारे कार्यकर्ता गण, हमारे जो कार्यालय की बैठक सब संचालन होता है। तो यह, और उसके अंदर भव्य भी बने हुए हैं, भव्य इस प्रकार से कि उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है, उसमें इंटरनेट की सुविधा है, उसमें सर्वर रूम है, उसके अंदर सुविधाएं भरपूर हैं आपके कार्यालय में। सत्येंद्र जी, जाहिर सी बात है, अगर करोड़ों खर्च हो रहा है, सत्येंद्र जी करोड़ों खर्च हो रहा है तो सुविधाएं तो भरपूर होंगी। लेकिन सवाल सीधा सा है कि अभी भी मध्य प्रदेश की स्थिति में, इसे बेहतर आप जानते होंगे, वहां पे कई बुनियादी सहूलतों की आज भी कमी है और करोड़ों का खर्च कर रहे हैं आप अपने कार्यालय को डेवलप करने में। आपको लगता है ये सही है सत्येंद्र जी? देखिए, हमने बताया ना, ये हम कोई सरकार से ये पैसा नहीं लिया जा रहा है, हम सब कार्यकर्ताओं का हमारा समर्पण के कारण ये बन रहे हैं और यही कारण है। और उसमें हमारे नए जो पौध आती है, नई नई जनरेशन जो पार्टी के अंदर काम कर रही है, उनको हम नीति सिखाते हैं, उनको पुस्तकें देते हैं, उनको पुस्तकालय देते हैं। तो ऐसे उनको एक संवाद होता है, उसके कारण हमारे यहाँ लीडरशिप जन्म लेती है। और यही कारण है कि आज हमारा 15 करोड़ से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के देश में सदस्य हैं, 1.25 करोड़ सदस्य मध्य प्रदेश में हैं। तो मध्य प्रदेश की जो संगठन है वो एक आदर्श संगठन है अन्य राज्यों को। लगभग हमारे जो 35 के आसपास जो टेरिटरीज हैं और राज्य हैं देश के, उन सब के लिए एक आदर्श संगठन, आदर्श इकाई जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश है। वो यही कारण है क्योंकि हम अनुशासित हैं। हमारे यहाँ हमने एक रोड मैप बनाया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और आगे कार्यकर्ताओं को, अगली पीढ़ी को, हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। और नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम की भावना से ओतप्रोत हमारी पार्टी का हर नीति है, विचार है। और जब जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो जनता हमें भेजती नहीं, वापस ही नहीं करती। एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं हमारी सरकारों को। हमारे समय हर एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल जाती है। 25 साल से मध्य प्रदेश में, 15 साल हो जाएंगे भारत के अंदर केंद्रीय सरकार को, और अनेक राज्यों में, आसाम में भी देखिए तीसरी बार आने वाला है, वहां की भगवान रूपी जनता पुनः आशीर्वाद दे रही। गुजरात में देखिए आप, तो ये हर जगह देखेंगे 6-6, 7-7 बार से हमारी सरकारें हैं। कहे तो हमने एंटी इनकम्बेंसी टर्मिनोलॉजी को भी खत्म किया है। यही क्यों?
क्योंकि हमारी जी, पार्टी बिल्कुल। की जो नीति है वो स्पष्ट है, भारत के प्रति है। और जब जब सरकार में आए ठीक है हैं अमित तो हमने ठीक अपनी है नीति सतेंद्र में जी, लोक ठीक है, अमित भवन जी भी रखा हमारे साथ और बने हुए 25 हैं। करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। बिल्कुल और सतेंद्र लगभग जी 2.5 अमित करोड़ जी के भी हमारे आसपास साथ बने हुए हैं, मैं जो उनका भी लोग रुख हैं हमारे मध्य करना प्रदेश के। चाहूंगी, उनसे जी। भी बातचीत कर लेते हैं। बड़ी बहस में उनसे उनको भी शामिल करते हैं आज। अमित जी, आज भाजपा की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करके 17 कार्यालयों का भूमि पूजन किया गया है और कांग्रेस इतने समय से भारत में है, सबसे पहली पार्टी थी और पुरानी पार्टियों में कांग्रेस की गिनती होती है। उसके बावजूद कई जिलों में आपकी एक स्थायी कार्यालय अभी तक आपका बन नहीं पाया है, क्या कमी रह गई? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहूँ मैं आपको, कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो 137 वर्ष से भी अधिक पुरानी पार्टी है। और ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने 200 वर्ष के अंग्रेजी शासन की गुलामी को तोड़ के भारत को आजाद करा, 55 साल इस देश में सरकार चलाई। और ये वही पार्टी जिसने इस देश को बनाया। और आज भाजपा उसी देश के पैसे से अपने कार्यालय, अपने घर, अपनी तिजोरी भर रही है। अभी मेरे मित्र इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज उनके कार्यकर्ता क्या उस हाईटेक कार्यालय के अंदर उन कार्यकर्ताओं की भी आवाज सुनी जाएगी जो बेचारे दीन दयालु देव दुर्लभ गरीब बचाओ योजना के हितग्राही बन के रह गए? जो कार्यकर्ता आज जमीन पर संघर्ष कर रहे थे, क्या वो कार्यकर्ता उस हाईटेक कार्यालय में जाएंगे? हमने ऐसा ही एक हाईटेक कार्यालय और देखा था, दिल्ली में बना था, 2200 करोड़ से अधिक का जो है हाईटेक कार्यालय दिल्ली में बना। तो उस कार्यालय के अंदर क्या आम जनता की भी दर्द और पुकार और चीख और पुकार सुन पाएंगी सरकार? जो आज कर्ज, क्राइम, करप्शन का पूरा माया जाल पूरे लेकिन प्रदेश में अमित जी, घुसेड़ इन्होंने दिया पहले है, ही अपने तो आज जवाब में साफ कर दिया था कि जो पैसा है वो इनके कार्यकर्ताओं का है, इनकी पार्टी का है और फंड तो आपको भी मिलता है, इनको भी मिलता है। उसी फंड से अगर ये अपने कार्यालय बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल मैंने इनसे सबसे पहले यही लिया था और इन्होंने साफ जवाब दे दिया सतेंद्र जी ने कि सरकार का पैसा उसमें है ही नहीं और आपको इस विषय पे सोचना चाहिए कि आपका कार्यालय अभी तक बन नहीं पाया है कई जिलों में। अमित जी देखिए, जैसा हमने कहा, हमने तो इस देश के समावेशी और समतामूलक समाज के विकास जी के लिए कार्य करा। आईआईटी बनाया, आईआईएम्स बनाया, हरित क्रांति लाया, कंप्यूटर क्रांति लाया और इस देश के राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्रवाद के लिए हमारे नेताओं ने शहादत तक दी। शहीद हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे राजीव गांधी रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो। तो ये हमारी शहादत है इस देश के लिए। और रही बात इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से 50% कैसा चंदा उगाया गया, कैसे उद्योगपतियों को ब्लैकमेल किया गया और कैसे उद्योगपतियों को उपकृत भी किया गया, ये भी पूरा भारतवर्ष ने देखा। 50% से अधिक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में चंदा अगर किसी पार्टी को मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये आज कह रहा है कि जन सहयोग निधि जिस तरह संवैधानिक संगठनों को प्रॉक्सी संगठन बना के अपने लिए इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार और मोहन यादव जी की सरकार, ये तो पूरा मध्य प्रदेश और केंद्र भी देख रहा है कि किस तरह इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंदर चंदा उगाई की गई। और हाईटेक कार्यालय आज बनाए जा रहे हैं तो क्या जनता की आवाज भी सुनी जा रही है? आज यही मध्य प्रदेश का किसान कर रहा है जो किसान की गेहूं की खरीदी नहीं हो रही है। आज बारदाने तक खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे देश को आपने कर्ज की ओर ढकेल दिया। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, जब देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ का कर्जा आपने देश पे चढ़ा दिया। आज मध्य प्रदेश की बात करें तो जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी तो 1 लाख करोड़ का कर्जा था। आज मोहन यादव जी की सरकार ने 7 लाख 1,000 करोड़ का कर्जा पहुंचा दिया। आज जो है वित्तीय संस्थाएं और स्टेट जो है ये कह रही कि मध्य प्रदेश अपनी कर्ज लेने की लिमिट पार कर चुकी है। तो इस मध्य प्रदेश को आपने कहां पहुंचा दिया? और आज ही की बात है, पीतमपुर के अंदर 56,000 से अधिक फैक्ट्रियां बंद हो गई, तालाबंदी हो गई है पीतमपुर के अंदर 56,000 से अधिक फैक्ट्रियों में। 30,000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन आधा कर दिया गया है और 20,000 से अधिक कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो आज मध्य प्रदेश की जनता करवा रही है, युवा बेरोजगार है, किसान घुटनों पे है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। हजारों करोड़ का हाईटेक कार्यालय बनाएंगे और कार्यालय बनेगा कहां से? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करके चंदा उगा के आप हाईटेक कार्यालय बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, पर उस आम जनता की चीखों पुकार भी सुनिए जिसकी सरकार का, जिसके ऊपर आप शासन कर रहे हैं, जिनसे आपने सत्ता दिलाई है। आपने ईवीएम को हाईजैक करा, आपने संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक करा, आपने चुनाव आयोग को हाईजैक करा। आज हम तो मानते हैं कि हम चुनाव जो है सरकार से लड़ रहे हैं, किसी पार्टी या संगठन से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये समय भी बदलने वाला है और कई भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरे जो आज राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण का चोला ओढ़े घूम रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे भी नजर आएंगे। आज हमने देखा असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के 3-3 पासपोर्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। ठीक है अमित जी, देखिए असम का विषय यहाँ मत लाइए। मुझे मालूम था आप असम का जिक्र जरूर करेंगे। मैं चाहती हूँ, मध्य प्रदेश से जुड़ा मुद्दा है, मध्य प्रदेश पर ही ये बहस होनी चाहिए। आप एक सवाल मेरा आपसे इसी में ऐड ऑन कर देगा, जवाब दे दीजिएगा कि 2020 में जब कमलनाथ जी ने कार्यालय के लिए जमीन की मांग की थी अमित जी, तो उसकी क्या स्थिति है? जमीन मिली नहीं मिली? कहाँ मिलेगी जमीन? जमीन तो देगी नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आप लोग जमीन कहाँ से मिलेगी?
कमलनाथ जी ने जब अप्लाई किया था तो 2020 उनको में उसकी 15 स्थिति महीने की की जानकारी अल्पकालीन- उनको लेनी चाहिए थी ना। देखिए 18 महीने की अल्पकालीन सरकार में भी कमलनाथ जी का पहला फोकस कार्यालय बनाने को लेकर नहीं था। किस तरह मध्य प्रदेश की पिछड़ी आबादी को 27% आरक्षण मिले उस पर उनका फोकस था। किस तरह क्लस्टरों का निर्माण हो, किस तरह उद्योगों को गति मिले, किस तरह मध्य प्रदेश विकास की गति में दौड़े। मेट्रो की प्रोजेक्ट की बात हुई इंदौर और भोपाल में, जो मेट्रो प्रोजेक्ट शिवराज सिंह चौहान सिर्फ सपनों में, कागजों में और विज्ञापनों में दिखाते थे, उसको धरातल पे लाने का काम कमलनाथ जी ने करा। तो मैंने कहा है ना आपसे कि कांग्रेस ने चाहे 55 साल हो चाहे 18 महीने की कमलनाथ जी की सरकार हो, हमारा पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य इस देश के समता मूलक समाज का समावेशी विकास करने को रहा। अंतिम व्यक्ति को किस तरह सरकार का फायदा जवाब मिल नहीं सके, दीजिए। सरकार का आज हो भैया सके, संगठन की उसका बात हमारा है, ये फोकस था। बताओ अब आप कि इनसे कांग्रेस पूछें दुनिया कि की सबसे बड़ी 27% पार्टी ओबीसी क्यों नहीं बन आरक्षण पाई? क्यों नहीं मिल पा रहा अभी तक, तो सत्येंद्र जैन जी खामोश हो जाएंगे। आप पूछिए उनसे कि 27% ओबीसी आरक्षण सत्येंद्र जी क्यों नहीं इसका मिल जवाब तुलसी दे जी, दीजिए आप कि तुलसी 18 वर्मा महीने जी की सरकार में कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के विकास पर ध्यान दिया, ना कि पार्टी के विकास पर और कार्यालय बनाने पर। बड़ा सवाल पूछ दिया है अमित जी ने। सत्येंद्र जी जवाब दे दीजिए आप। देखिए तुलसी जी मैं यही कह रहा हूँ, आज संगठन की बात है तो मुझे जी लगता है संगठन विस्तार के प्रश्न आप पूछती तो बहुत बिल्कुल, अच्छा रहता। मैंने भी उस दिशा में डिबेट मैंने ओपन की सवाल थी तो वही और किया था। ये प्रश्न सत्येंद्र जी आप सवाल मेरा सुन भी रहे, मैंने सवाल वही जी किया था। लेकिन ये विपक्ष है, आपको घेरने के मौके छोड़ेंगे नहीं, जवाब आपको देना पड़ेगा। जवाब दे हाँ, दीजिए। देखो मैं जवाब दे देता हूँ ना तुलसी जी। देखिए आप चूंकि आपने कहा है तो ये जवाब नहीं दे रहा है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी, ये कह रहे 137 साल, इनको पता नहीं 140 साल होगा इनकी पार्टी को। 140 साल से ज्यादा पुरानी 137 पार्टी साल से आज अधिक भी बोला है आपने दुनिया की सत्येंद्र जी, सबसे आप कम। अपनी कलम दुरुस्त कर लीजिए, ये रटा रटा बयान मत पढ़िए कीजिए। अरे आपकी 137 आपके वर्ष से अरे अधिक बोला दीजिए है मैंने मैडम आपको। तुलसी जी, पहले इनको आप सुन मुझे लीजिए, बोलने हाथ दीजिए से मत तुलसी जी, बयान मैंने मत इनको कीजिए। सुना ना धैर्य से। लय में तुलसी जी आइए, अमित जी देखिए, लय आपने में अपने म्यूट बयान आइए। में बहुत सवाल पूछ दिए हैं, कहीं ना कहीं आरोप भी लगा दिए हैं कि, और कमलनाथ सरकार की तारीफें भी की हैं। तो सत्येंद्र जी को जवाब देने का थोड़ा मौका दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपको भरपूर समय दिया विदाउट एनी इंटरप्शन। तो सत्येंद्र जी आप बोलिए। तुलसी जी, मैं तो सिर्फ तुलसी जी मेरा तो देखिए सिर्फ आप इतना इनको छोटा सा देखिए, प्रश्न है कि इनके हाईटेक कार्यालय अरे में आप देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बन गया, इनके मूल ठीक है, जवाब मिल कार्यकर्ताओं जाएगा। को सत्येंद्र जी स्थान और इसका भी सम्मान जवाब दे मिलेगा कि नहीं? दीजिए। तो दो तीन सवाल एक साथ कि कमलनाथ जी ने 18 महीने में विकास तुलसी जी किया, आप सब किसको कुछ बिठा किया। आप लेती जवाब हैं, दीजिए। जिनको डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं पता है। मैंने इनको बड़े धैर्य से सुना, आपसे अभी नहीं पता सुन ठीक रहा है है। सत्येंद्र जी, किसको आप जवाब बिठाएंगे? दीजिए, आप आप तय जवाब करेंगे दीजिए, वो डिबेट का शांत हो जाएंगे। स्टैंडर्ड आप क्या और बोलिए। क्या नहीं है। अरे आप खुद देखें, आपको आपका खुद आपने का ऐसी जनाधार अरे है, गलत कुर्सी मतलब का बोला, स्टैंडर्ड क्यों कांग्रेस देख को रहे हैं औकात आप लोग? दिखा दी। अमित जी आप शांत हो जाइए। अमित जी आप शांत हो जाइए, आपको मैंने समय अरे दिया आप था। किसको आपने क्या, बुलाती आपने अगर मैडम? सवाल पूछा तुलसी है जी मैं अमित वही जी, तो कह रहा उसका हूँ, जवाब भी सुन लीजिए। आपने आप घेरा है ना जवाब ही नहीं इनको, ले पा जवाब रहे, सुन लीजिए एक इनके बार। अंदर धैर्य नहीं सुनने का। हाँ वो सुन लेंगे, देखिए वो मैं आप बता बोलिए रहा हूँ, सत्येंद्र जी। मैं धैर्य किसी जवाब दे धैर्य की देता परीक्षा हूँ। आप मत लीजिए। जवाब, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ मैं देखिए तुलसी जी, कांग्रेस पार्टी ने जब 1.5 साल इनकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, और ये बता दें कि कितनी साइकिल दी, कितनी लाडली लक्ष्मी बनाई, कितने स्कूल लैपटॉप दिए, लगभग 55 से ज्यादा योजनाओं को बंद कर दिया था कमलनाथ की सरकार ने। और जब वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था, तो ये जब विपक्ष में होते हैं तब तो ये सब्जबाग दिखाते हैं, जब ये सत्ता में होते हैं तब ये अपने घर भरते हैं। 281 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के आजू बाजू के अधिकारियों के पास से निकले, जांच एजेंसियों ने बताया ये सारा। तो आप देखिए, आप सुन लीजिए, मेरे में सुन लीजिए और सुनो। अमित चौरसिया, और अमित चौरसिया जरा सुनने का साहस रखो। अमित चौरसिया सुनने का साहस रखो। तुलसी वर्मा जी आप डिबेट को कंट्रोल करिए। तुलसी अमित जी वर्मा इनको जी बोलने डिबेट को दीजिए ना। कंट्रोल देखिए करिए। मैं आपसे क्या बोल रही इनको हूँ, आधे बोलो, घंटे की इनको डिबेट है, बस सुनना खत्म हो नहीं आता जाएगी। है। मत परोसिए, झूठ मत परोसिए, साफ स्पष्ट अरे आवेदन आप कीजिए, अपने घर कौन में से बोलो, अधिकारी अभी पकड़ाए, आप बोल रहे हो, कौन से आपने अधिकारी कितना खर्च बोला? 7 करोड़ का। अरे पढ़ के आओ, 56,000 कंपनी रिकॉर्ड बताओ। बीथमपुर में 56,000 कंपनी है। देखिए क्या आप दोनों की मूर्खों बात जैसी आम बातें जनता करते हो? समझ नहीं पाएगी, वो तो एक दर्शक राहुल देख रहे हैं, गांधी किसी मूर्ख की है, बात दर्शक महामूर्ख तक है, पहुंच नहीं पा रही और है। उसी महामूर्खता का परिचय दे रहे हैं अमित चौरसिया। 56,000 कंपनी कहाँ है पीथमपुर में? बताना जरा, रिकॉर्ड अमित बताइए जी 56,000 कंपनी का। आप अरे शांत हो चलो जाओ। सतीश जी 56,000 आप कंपनी का ऐसे ना, रिकॉर्ड आप बताओ। मूर्ख मूर्खों की महामूर्ख ना फोड़। बोलिए, आप अपनी बातें रखिए। अरे तो 56,000 कंपनी नहीं है ना तुलसी वर्मा जी? आप थोड़ा, आप भी आपके पीसीआर से बोलिए, पीसीआर बता देगा कि पीथमपुर में 56,000 कंपनी है क्या? पीथमपुर में 56,000 देखिए कंपनी सारी नहीं है। चीजें ये सब बेवकूफ सबको आ पता गए यहाँ है। पर मेरा और सवाल बेवकूफी सिर्फ बता इतना रहे है कि हैं। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब आप दीजिए। अमित जी आप शांत होइए, मैंने आपको इंडिया भरपूर न्यूज़। समय दिया है। सत्येंद्र जी ने अपनी बारी का इंतजार किया, तो मैं आपसे भी वही चाहूंगी। सत्येंद्र जी जवाब दीजिए आप। विरोध होगा। सत्येंद्र जी आप देखिए मैं जवाब दीजिए, बता समय देता बहुत हूँ कम कि है। 56,000, मैं वही कह रहा हूँ कि जी जब जी ये सत्ता में रहते हैं तो अपने पेट भरते हैं, जेब भरते हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो भगवान रूपी जनता को सब्ज बाग दिखाते हैं। ये बार बार सिद्ध हुआ। और जो मैं बात कह रहा हूं
कि जो वहां पीथमपुर की इन्होंने बात कही कि वहां जितनी कंपनी बंद हो गई, 56,000 कंपनी पीथमपुर में नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं ये यहाँ पर झूठ परोस रहे हैं और इंडिया न्यूज एक सम्मानित चैनल है, उस चैनल का भी अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जी जरूर संज्ञान लेंगे मुकेश नायक, जो इस प्रकार के झूठे आंकड़े पड़ोसते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है, प्रमाण दीजिएगा। और सुनो अमित चौरसिया का आपको डेटा पता है कितना आपने 7 लाख करोड़ का कर्जा बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो आप, पढ़ के आया करो। देखो अमित चौरसिया, आप किसी और के सामने बोला करो, मेरे सामने आप सही डेटा रखोगे मैं मानूंगा। जो डेटा आप गलत रख रहे हो, आप मध्य प्रदेश के साथ भी अन्याय कर रहे हो, भारत के साथ भी अन्याय कर रहे हो और कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। जी बिल्कुल, आप दोनों ने बोल दिया। एक सवाल है, मैं चाहूंगी इस पे ही आप लोग अपना अपना क्लोजिंग कमेंट जरूर दें, क्योंकि समय भी हमें ज्यादा बोलने की दे नहीं रहा। सत्येंद्र जी, सवाल आपसे और अमित जी आपसे दोनों। सबसे पहले सत्येंद्र जी आप बोलिएगा कि संगठन विस्तार के लिए तैयार है बीजेपी। 2027 में बीजेपी संगठन विस्तार की योजना बना रही है और लगातार अपने आप को हर एक स्तर पर बीजेपी मजबूत कर रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अगर संगठन की बात करें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है संगठन में, और अंतर्द्वंद्व निकल करके सामने और ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे में चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों में अभी हो रहे हैं, तारीखों का ऐलान हो गया है, उसके बाद फिर यूपी का नंबर है, उत्तराखंड का नंबर है, तमाम राज्यों में चुनाव है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत दिख नहीं रहा है जितनी बीजेपी अपने आप को तैयार करती, मजबूत बनाती नजर आ रही है। सत्येंद्र जी, सबसे पहले आप। देखिए संगठन का विस्तार ही जीवन है। हमने तो हमारे जो पार्टी के 2 सांसद थे और आज हम 303 पर पहुंचे, और आज हमारे जो है एनडीए के भी 309 के आसपास सांसद हैं, 300 से ज्यादा सांसद हैं, तो ये हमें बहुमत मिलता है। आज हमारा राज्यसभा में भी बहुमत हो गया, भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सांसद हैं, बहुमत को हमने अटेन कर लिया है। आज हमारी अनेक 22 से ज्यादा राज्यों में सरकारें चल रही हैं हमारी, तो ये निसंदेह कहीं ना कहीं हमारी संगठन विस्तार के कारण है। और आगे भी हम परम वैभव की ओर लेके जाएंगे। परम वैभवम नेतुमेतम स्वराष्ट्रम समर्था भवत्या शिशाद्रि विषम। तो हम परम वैभव की ओर भारत को ले जाना चाहते हैं। भारत प्रथम की बात है, उसको करने के लिए हम अपने संगठन को भी सशक्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी जरूर अपने देखिए, उनकी पार्टी के नेता ही कहते थे, जो अध्यक्ष हैं वो कहते पार्टी जाए तेल लेने। और अभी एक कांग्रेस के कार्यालय में बैठक हुई, उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने से पूछा जीतू पटवारी जी ने कि कैसा चल रहा मेरा कार्यकाल। बोले अरे आप तो मिलते नहीं हो, कुणाल चौधरी के द्वारा जो लोग जाते हैं उनके द्वारा मिलते हो। और एक ने बोला कि आप हटे हटो चलो चलो करते हो, जो कमलनाथ जी 1.5 साल की सरकार में विधायकों से हटो हटो चलो चलो करते हैं वो आप कर रहे हो। तो कांग्रेस पार्टी में कपड़ा फाड़ राजनीति चलती है, गालियों की पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। कांग्रेस पार्टी में घोड़े हैं, कांग्रेस पार्टी में सांप हैं, कांग्रेस पार्टी में आस्तीन के सांप हैं, कांग्रेस पार्टी में अनेक प्रकार के जो अस्तबल बना हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी बताएगी, हम तो संगठन विस्तार ही जीवन मानते हैं। बीजेपी मजबूती के साथ खुद को मजबूत कर रही है, आगे रख रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस लगातार पिछड़ती हुई नजर क्यों आ रही है संगठन स्तर पर? देखिए हमारे संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार जी लगातार पूरे मध्य प्रदेश में न सिर्फ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है, साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कलाइयां भी लगातार खोल रहे, चाहे विधानसभा में हो या शहरों सड़कों पे हो, सड़क से लेकर सदन तक। अमित जी, संगठन स्तर पर ही जवाब दीजिए, क्योंकि मैं बार बार पूरी डिबेट हमारे संगठन को लेकर के थी, तो मैं चाहती हूँ खत्म भी डिबेट संगठन स्तर पर जवाब दे रहा हूँ। तुलसी जी, ये बताओ आपके 26 कार्यालय नहीं बन पाए, अभी 10-20 जिलों में ही है, और आप ये बताओ कि आपके कार्यालय अभी तक क्यों नहीं बने? अगर आप इतनी पुरानी पार्टी हो तो हमारे तो 62 से ज्यादा है। सुनो, अरे चलिए ठीक है, देखिए मैं माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी, समय खत्म हो रहा है यहीं पर बड़ी बहस का। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सत्येंद्र जी आपका, अमित जी आपका, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संगठन पर चर्चा हुई, बीजेपी मजबूती के साथ अपने संगठन का विस्तार कर रही है, वहीं कांग्रेस सबसे